संपूर्ण महाभारत गाथा में जितना अन्याय और दुख कर्ण को झेलना पड़ा उतना शायद ही किसी अन्य ने झेला हो। इतना सब झेलने के बाद भी कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। कर्ण को उनकी माता कुंती ने ही त्याग दिया। राजकुमारी कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वह उनके दिए हुए मंत्र का जाप कर किसी भी देव को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती है। अविवाहित रहते हुए उन्होंने सूर्य देव को बुलाया और उन्हें एक महाबली संतान कर्ण की प्राप्ति हुई। कुंती के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अविवाहित रहते हुए उनके पास संतान कैसे आई। समाज में बेइज्जती के डर से उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। अन्याय की शुरुआत उनके जन्म से ही शुरू हो गई थी। कर्ण का लालन पोषण एक सारथी आदिरथ और माता राधा ने किया था। क्योंकि समाज जातियों और कर्मों में विभाजित था तो उसी आधार पर किसे कैसे और क्या शिक्षा मिलेगी यह निर्धारित किया जाता था। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह राजघराने के राजकुमारों को ही शिक्षा देने वाले राजगुरु थे। कर्ण क्षत्रिय होते हुए भी उस शिक्षा से वंचित रहे जिसके वह अधिकारी थे। पर कर्ण के मन में शिक्षा लेने की जिज्ञासा इतनी थी कि वह द्रोणाचार्य के बाद परशुराम जी से शिक्षा लेने गए। लेकिन परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, किसी क्षत्रिय को नहीं। कर्ण ने उनसे झूठ बोला कि वह एक ब्राह्मण है और उनसे पूरी लगन से शिक्षा ले ली। जब परशुराम जी को यह पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र है और झूठ बोलकर उन्होंने शिक्षा ली है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और परशुराम जी ने कर्ण को यह श्राप दिया कि जब उसे इस शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो वह दी हुई शिक्षा को भूल जाएगा। परशुराम जी ने कर्ण को चेतावनी दी थी कि धोखे से ली हुई शिक्षा किसी काम नहीं आती। उसके बाद से परशुराम जी ने किसी अन्य को शिक्षा कभी नहीं दी। शिक्षा पूरी होने के बाद कौरव और पांडव दोनों अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे थे। तभी कर्ण ने वहां आकर अपनी विद्या का प्रदर्शन किया। कर्ण के सामने सभी योद्धा फीके साबित हुए। तब द्रोणाचार्य ने यह कहकर कर्ण को जाने के लिए कहा कि वह कोई क्षत्रिय नहीं है और उसने धोखे से यह सब अस्त्र प्राप्त किए हैं। द्रौपदी स्वयंवर में भी कर्ण को लज्जित होना पड़ा। स्वयंवर में कर्ण ने अर्जुन से पहले मछली की आंख को भेद दिया था। प्रथम विजेता कर्ण थे, लेकिन द्रौपदी ने कर्ण को बेइज्जत किया और भरे दरबार में कर्ण को अपनाने से मना कर दिया। कर्ण बिना कुछ कहे अपनी योग्यता साबित कर वहां से चले गए। कर्ण एक बार अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तभी गलती से उनका एक तीर गाय को जा लगा और वह गाय एक ब्राह्मण की थी। गौ हत्या के कारण उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने इस गाय को मारा है तेरी हत्या भी तभी होगी जब तू असहाय होगा। दुर्योधन सबसे पहले कर्ण को अपना सेनापति नियुक्त करना चाहते थे। तब भीष्म पितामह ने यह कहकर लड़ने से मना कर दिया कि वह किसी सूत पुत्र के नीचे रहकर युद्ध नहीं लड़ेंगे। तब कर्ण को एक बार फिर अपमान झेलना पड़ा और तब तक युद्ध से बाहर रहना पड़ा जब तक भीष्म पितामह शीर्ष पर नहीं लेट गए। कर्ण को यह पता था कि जो ब्राह्मण उनसे कवच और कुंडल मांग रहे हैं वह ब्राह्मण के वेश में इंद्रदेव है जो अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए आए हैं। लेकिन दानवीर कर्ण अपने धर्म से पीछे नहीं हटे और अपार पीड़ा सहन करने पर भी अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिए। इस महादान के बदले इंद्रदेव ने उन्हें शक्ति बाण दिया जिसका प्रयोग वह केवल एक बार ही कर सकते थे। शक्ति बाण का उपयोग उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन को घटोत्कच से बचाने के लिए किया था। कर्ण युद्ध में अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को हरा चुके थे। कुंती को लगा कि युद्ध में कर्ण सभी को मार देंगे, इसलिए कुंती युद्ध से एक रात पहले कर्ण के पास गई और उनसे अर्जुन को छोड़ बाकी भाइयों को ना मारने का वचन लिया। तब कर्ण ने कुंती को यह वचन दे दिया कि युद्ध के बाद उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। जितने भी श्राप कर्ण को मिले वह सभी एक साथ ही घटित हुए। धरती माता ने कर्ण का सहयोग देना बंद कर दिया, जिस कारण उनका रथ का पहिया दलदल में फंस गया और लाख प्रयास करने के बाद भी बाहर नहीं निकला। असहाय गाय को मारने के कारण युद्ध में खुद को असहाय पाया। गुरुजनों के दिए हुए समस्त अस्त्र काम में नहीं आए। अंत में अर्जुन ने युद्ध के नियमों को इसलिए तोड़ा क्योंकि अनीतिकर अभिमन्यु युद्ध में कर्ण भी शामिल थे और अंजलि का अस्त्र से अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। अपने पूरे जीवन में कर्ण को अपहास, निंदा और अपमान से गुजरना पड़ा। ना सिर्फ दूसरों ने बल्कि उसके अपनों ने भी उसके साथ अन्याय किया। समय और नियति ने भी कर्ण का अपहास किया। इतना अन्याय होते हुए भी कर्ण ने कभी लड़ना नहीं छोड़ा। कर्ण का जीवन हमें भी अपने जीवन में लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी लगातार आगे बढ़ने और हालातों से लड़ने की शिक्षा देता है। कर्ण महाभारत के ऐसे पात्र हैं जो हमें जीवन में संघर्षों को झेलने की कला सिखाते हैं। क्या आपको भी यह लगता है कि कर्ण के साथ नियति ने अन्याय किया था? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे ज्ञानविला चैनल और ज्ञानविला हिस्ट्री चैनल दोनों को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।